अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, वो सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उसको देख लीजिएगा, और उसमें बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ग्राफ के हवाले से, तो वो समझना ज़रूरी है। तो मेरी सजेशन यही होगी, पहले उसको देख लें और फिर उसके बाद इसको स्टडी कीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हुई है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर देख लिए तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया है। यानी जिन पॉइंट्स के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन गुजर रही है और उन पॉइंट्स के जो जहां से वो पॉइंट टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कर रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दे रहे थे। तो एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, वो ये है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन गिवन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक फंक्शन यानी सिंगल फंक्शन दिया गया था। तो वहां पे एक फंक्शन था, यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए। बाकी मेथड वही होगा, दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। हाँ, जब हम इसको y के इक्वल लेते हैं तो दो y के इक्वल लेना पॉसिबल नहीं होगी, यानी यहाँ भी y लिखे यहाँ भी y लिखे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग से y के नाम देंगे। तो वो y के नाम क्या होंगे, सोल्यूशन। लेट्स सपोज दैट y1 इज इक्वल टू f of x एंड y2 इज इक्वल टू g of x। सो y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो नेक्स्ट जो सॉल्व करना है हमने, वो आपको याद होगा कि हम इसका टेबल पहले फाइंड करते थे, तो सेम यही काम करेंगे, यहाँ भी टेबल फाइंड करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज को ग्राफ में लिखेंगे। यहाँ पे मैं अलग से टेबल बनाऊंगा और यहाँ पे अलग से टेबल बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो पहली यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे y1 की वैल्यू हो गई, यहाँ भी x की वैल्यू, यहाँ पे y2 की वैल्यूज हो गई। यहाँ पे जो वैल्यूज हमने लेनी वो ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं लेनी, बल्कि सिंपल क्या करना है, कुछ ही फंक्शन के लिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप इसको 0 +1 एंड +2 तक ही सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे -1 एंड -2, और यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 0 +1 +2 -1 एंड -2। तो यहाँ से जितना मतलब जितने पॉइंट्स की जरूरत है ग्राफ बनाने के लिए वो इतने काफी है उसके लिए। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर 0 लिखने हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, y1 इज इक्वल टू 0 + 2 -0 + 2, सो y1 इज इक्वल टू +2, एक वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे। y1 इज इक्वल टू -1 + 2, सो y1 इज इक्वल टू +1। यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा है x की जगह, तो यहाँ से क्या है, 1 आया है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, y1 इज इक्वल टू -2 + 2 एंड y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। अब देखें, बेसिकली जो पॉइंट जरूरी होते हैं ना, वो देखें 0 एंड 2 एंड 2 एंड, मतलब जो पॉइंट 0 वाली फॉर्म में है वो हमें मिल चुके हैं, लेकिन हम सम एडिशनल पॉइंट्स भी फाइंड करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, y1 इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 + 2, सो y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस +1 + 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, y1 इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 + 2, सो y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 + 2, y इज इक्वल टू 4। तो यहां से हो गया 3 और यहां से आ गया 4। इसको सेपरेट कर लेते हैं लाइन लगा के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो बाकी वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, सो y2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 आ गया। नेक्स्ट करेंगे, y2 इज इक्वल टू 2 × 1 + 1, सो y2 इज इक्वल टू 2 1 2 + 1 3। सो ये 3 आ गया। y2 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, सो y2 इज इक्वल टू 2 2 4 + 1 5। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, इनकी बारी है। सो y2 इज इक्वल टू
2 multiply -1 plus 1, so y2 is equal to -2 plus 1 and y2 is equal to -1। और लास्ट वैल्यू फाइंड करेंगे y2 is equal to 2 multiply -2 plus 1 and y2 is equal to 2 2s are -4 plus 1 and y2 is equal to -3। तो ये हो गया, -1 लिखा था तो -1 आया है और यहाँ से आया है -3। अब देखें जीरो जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में है, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 और 2 लिख दूं तो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इससे आपके पास जीरो आ जाएगी वैल्यू। सो एनी हाउ इसको आगे ग्राफिकल सॉल्व करते हैं तो फिर आपको वो पॉइंट्स जो है वो समझ आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स कौन से हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वो फाइंड करना है कि इन दोनों ग्राफ की वैल्यू जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, यानी यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू जिस पॉइंट पे मिल रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो ग्राफ पेपर लगाते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स वगैरह ड्रा कर लिए हैं। अब जो पॉइंट्स ऊपर हमने टेबल्स में लिखे थे वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। मैं लाइन 1 और लाइन 2 से रिप्रेजेंट करूंगा और साथ में मेंशन भी कर दूंगा कि अभी जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सी लाइन के पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट अगर हम y1 की बात करें तो उसमें से जो पॉइंट्स आए थे वो आपके पास आए थे 2 के ऊपर 0 आया था, यानी जब x की वैल्यू हमने 2 लिखी थी तो 0 आया था, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक हो गया एक। दूसरा पॉइंट जब 0 लिखा था तो 2 ये वाला पॉइंट आया था, ठीक हो गया। बस हम ये वाले पॉइंट्स भी अगर इसको ज्वाइन कर लें तो ये काफी होंगे, तो ये वाले पॉइंट जो हैं स्केल से ही ज्वाइन कर लेते हैं। यहां से ये लाइन ऐसे आ जाएगी, यहां से ये कर लेते हैं और इसमें मेंशन भी कर लेते हैं कि ये लाइन है कौन सी। इस लाइन को हमने y1 का नाम दिया था। y1 इज इक्वल टू -x+2, ये हो गई। अब सेकेंड लाइन जो है उसकी बारी है, तो उसमें जो पॉइंट आए थे वो कौन से थे, वो आया था आपके पास 0 एंड 1, यानी इस पॉइंट से आपके पास एक वैल्यू आई थी और एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जहां पे पॉइंट जो है लाइन को टच करेगी, ठीक हो गया। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी यहां से। ये वाला जो है ये हो गया y2 इज इक्वल टू 2x+1। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन रहा है, यानी जिस पॉइंट पे ये लाइंस मिल रही हैं वो पॉइंट ये वाला है आपके पास, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड होगा वो चल के देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों लाइंस का वो हम फाइंड करते हैं। अब मैं आपको वो मेथड करवा रहा हूँ जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्पफुल हो। ये ना हो कि मैं आपको रटा लगवा दूं कि आप इस तरह से ना 0 से लेकर थोड़ा सा काउंट कर ले तो 0 से लेकर 3 तक चले जाएं या 1 तक चले जाएं, तो ये लाइन यहाँ से चली जाएगी, फिर y से लेकर यहाँ तक चली जाए और यहाँ से ज्वाइन कर लें तो ये पॉइंट आ गया। यानी सिंपल रटा लगा के आप बस माइंड में रख लें कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखाता हूँ ताकि आपको वो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो। और दूसरी बात जो आगे एक्सरसाइज आ रही है उसमें भी वो हेल्पफुल होगा। वो कैसे हेल्पफुल है वो देख के जरा समझ लें। करना ये है कि जो हमें लाइंस गिवन थी वो एक थी f(x) इज इक्वल टू -x+2 और दूसरी लाइन गिवन थी g(x) इज इक्वल टू 2x+1। मैंने क्या करना है, दोनों लाइंस को y के इक्वल ले लेना है, यानी ये वाली लाइन जो है ये y इज इक्वल टू -x+2 एक ये हो गई और दूसरी लाइन जो है इसको भी y के इक्वल ले लेते हैं। 2x+1, क्योंकि y1 y2 से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे मैं y से सिंपल रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब इस x को लेफ्ट साइड पे लें तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू +2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ पे ऐसा करें तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करते हैं, इसमें से या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, y से कैंसिल होगा, x वाला पॉइंट जो फाइंड हो जाएगा। या आपने एलिमिनेशन मेथड इसके अलावा जो मेथड पढ़ा हुआ है कि इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लें वो इसमें पुट करें सब्स्टिट्यूट कर लें, तो वो मेथड भी आपने पढ़ा हुआ है। आप इसको एलिमिनेट कर लें या सब्स्टिट्यूट कर लें, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने सिर्फ इसको क्या किया है, सीक्वेंस से लिखा है, यानी x की वैल्यू पहले लिख दी है। अब इसको चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, x और ये x से हो गया 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 से 1 आ गया। सो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/3। तो x वाला एक पॉइंट फाइंड हो गया है। अब क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में लिख लें, इक्वेशन 2 में लिख लें, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। सो यहाँ से हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। इस 1/3 को राइट साइड पे ले जाते हैं, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, y इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले 3 2 जार 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। सो y इज इक्वल टू 5/3। तो यही हमने फाइंड करने थे x और y के पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो जो लाइन से एक दूसरे को टच कर रही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब लास्ट में मेंशन भी करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से थे, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, एक आपके पास आया है 1/3 एंड 5/3। सो ये इसका आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। वही इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 1 पे मतलब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी उसको मैंने पहले y1 का नाम दिया ताकि वो जो ग्राफ है उसकी पॉइंट्स फाइंड कर सके। अदरवाइज अगर वहां पे भी आप उसको y से रिप्रेजेंट कर ले तब भी कोई हर्ज नहीं होगा, वो भी ठीक होगा, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको y1 और y2 से रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद मैंने उसका ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ में जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इंटरसेक्शन वाली पॉइंट्स हमें मिल गए। वो कैसे फाइंड हुए हैं, दोनों इक्वेशन को मैंने y से रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दिया, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करके सब्स्टिट्यूट कर, जिस तरह से जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड यूज करें। वहां से आपके पास एक वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी, दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में लिखेंगे तो आपके पास जो दूसरी वैल्यू है यानी y की वैल्यू है, तो x फाइंड करने के लिए लिखेंगे, अगर x फाइंड हुई है तो y को फाइंड करने के लिए लिखेंगे। तो इस तरह से x और y की वैल्यूज फाइंड हो गई, तो उसको मेंशन कर दिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, 1/3 एंड 5/3। सो ये वाला जो मेथड है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होगा, यानी वहां पे हम अक्सर इस चीज को यूज करेंगे। तो मैंने वो मेथड चूज किया तो जो आपके लिए क्या हो, नेक्स्ट चैप्टर में भी इजी हो या आगे भी चल के आपको फायदा पहुंचाए। इस तरह हवाई में बता देता कि इस तरह से जस्ट पे बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे हो सकता था, जो आप सिंपल याद रखते। तो उसमें आपने सिंपल ये करना था कि आप इसमें ये करते कि यहाँ से हम मूव करते कि ये चले 0 है 0.1 0.2 0.3 और यहाँ से 1 है तो 1.2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे थे कि ये इस तरह से ज्वाइन होकर मिल जाता। अब उसमें हमें ये नहीं पता कि क्या जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली करेक्ट भी है या नहीं है, क्योंकि वो तो जस्ट हमने वैसे ही एजम्पशन की थी कि ये 0.123 हो सकता है 0.4 पे वो मिल जाता। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो पॉइंट क्या है। तो जो एग्जैक्ट मेथड था जिससे वैल्यू भी सही आएगी आपकी और क्वेश्चन जो है वो गलत भी कंसीडर नहीं होगा, तो मैंने वो वाला मेथड आपको करवा दिया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सेम वही लिखेंगे, लेट्स सपोज दैट y1 इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y2 इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक हो गया। आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे y और यहाँ भी y का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए और इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये तो दोनों y की वैल्यूज इस तरह से आपने लिख दी है, इसलिए मैं इसको y1 और y2 का नाम दे रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन में फिर जो बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए y से रिप्रेजेंट किया था। सो यहाँ पे हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस
6। सो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहां पे एक टेबल ड्रा करते हैं और सेम यहां पे भी एक टेबल ड्रा करते हैं। ठीक हो गया, इसको लाइन लगा के थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज हो जाएंगी x, यहाँ पे y2, यहाँ पे हो जाएगा x एंड y1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स कम भी फाइंड करना चाहूँ तो कम भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही करूंगा आपको समझाने के लिए, 0 1 2 -1 एंड -2 तक ही जाऊंगा। यहाँ भी ऐसा करूंगा, 0 1 एंड 2, यहाँ से आएगा -1 एंड -2। सो ये वैल्यूज हो गई हैं। अच्छा, एक और बात, इस तरह से होता है कि हम इसके डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, यानी अगर देखा जाए तो 3x-2 है, तो मैं डायरेक्ट अगर इसको कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करूं तब भी मैं इसके पॉइंट्स लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी जो है वो फिर मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे वैल्यूज लिख लूंगा। तो कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं, y1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 एंड y1 इज इक्वल टू 0 -2, y1 इज इक्वल टू -2। एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, सो y1 इज इक्वल टू 3 1 3 -2, 3 -2 से y1 की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेते हैं, -2 और दूसरा आया है 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लूं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, 3 2 6 6 -2 से ये 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 1 -3 -2 से आएगा आपके पास -5, फिर 3 2 -6 -2 -8। चूंकि वैल्यूज जो है वो एज इट इज ही आएंगी, वैल्यूज बड़ी हो जाती है, हमें उसको वैसे भी यूज नहीं करना, यानी लिखना कहीं पे भी नहीं होता, सो जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ही करनी पड़ती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो वैल्यू फाइंड करते हैं y2 के लिए। तो यहाँ से आपके पास आएगा y2 इज इक्वल टू -x +6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो y2 इज इक्वल टू 0 -6 से क्या होगा, 6 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आ जाएगा y2 इज इक्वल टू -1 +6, सो y2 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे जगह है तो और भी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 +6, सो y2 इज इक्वल टू 1 + 6 से क्या होगा, 7 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी देखें तो y2 इज इक्वल टू -2 + 6, सो y2 इज इक्वल टू 4। तो ये आगे जाके 6 लिखेंगे तो 6 -6 से 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 +1/3, नहीं +2/3, तो 3 और 3 कैंसिल और 2 -2 से 0 हो जाएगा। सो वो जो पॉइंट है वो इस तरह से आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम जस्ट वैल्यूज फाइंड कर रहे थे ग्राफ बनाने के लिए, तो वो मिल जाएगी। ये हो गया 6 5, यहाँ से आया है 4, यहाँ से आया था 7, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, और 6 + 2 से क्या होगा, 8 आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट देखें बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, 6 के बाद जब पॉइंट्स लिखेंगे पॉजिटिव यहाँ पे, तो आपके पास हो सकता है नेगेटिव पॉइंट्स आना शुरू हो जाएं। सो अब क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लगाते हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स ड्रा करते हैं और ग्राफ फिर इसका ड्रा करते हैं। सो मैंने ग्राफ पेपर लगा लिया, पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब जिन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है या जो पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं वो यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। एक है 0 एंड 6 और दूसरा है 0 एंड -2। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ तो इसके ग्राफ की वैल्यू जो है वो इस तरह से कंटिन्यू होकर जाएगी, मतलब यहाँ से लाइन को टच करते हुए कहीं ना कहीं जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे 0 एंड 6 यानी y2 लाइन है, y2 इज इक्वल टू -x + 6। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो ये वाली है, इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास जो है यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे जो है वो फॉर एग्जांपल इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
ठीक हो गया। सो ये वाली y1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ये लाइन आ गई है। तो इनका जो ये वाला पॉइंट बन रहा है ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन का सहारा लिया था। सो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करूंगा, जो इक्वेशन गिवन है उसको दोबारा से लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो गिवन है 3x माइनस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। सो ये क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। सो अब क्या करते हैं, इस y को राइट साइड पे ले जाते हैं और माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे, तो यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, जिस तरह से भी हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 3x माइनस 2 था तो यहाँ पे माइनस 2 रह गया। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। और इसी तरह से क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो वो था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी वो था y माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो ये 6 हो गया। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर देखा जाए दोनों की वैल्यू को अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं -2 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे सिंपल, तो आपके पास जो है वो वैल्यूज जो है x की फाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, तो ये हो जाएगा -3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू -8 और फिर क्या होगा x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -4 implies that x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, सो x इज इक्वल टू +2। एक वैल्यू x की आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, वो किस तरह होगी। ये जो वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में लिख लेते हैं। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सो y इज इक्वल टू y माइनस 3x is equal to -2, so y -3 into +2 is equal to -2, तो यहाँ से हो जाएगा y -6 is equal to -2, y is equal to -2 plus 6 and y is equal to 4। तो पॉइंट्स फाइंड हो गए हैं। अब इसको मेंशन कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 एंड 4। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था, कोई भी इसमें मुश्किल स्टेप नहीं था, बस सिंपल क्या किया है, दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने दोनों वैल्यूज फाइंड की हैं और उसके बाद जो है उसको उसकी फॉर्म में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिखा, वहां से वैल्यू फाइंड की और आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, एनी हाउ अगर कोई जगह समझ ना आए, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन हो, किसी जगह पे कंफ्यूजन हो, तो मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आगे जो है उसको बता दूंगा। और दूसरी चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको डिफरेंट, जिस तरह मैं मेथड करवा रहा था और उसमें मैंने डिफरेंट जो है वो टेक्निक यूज की थी, यानी अल्टरनेट मेथड यूज किए थे। सो मैंने कहा था कि अगर आप मुझे कमेंट में अपना इंटरेस्ट शो कराएंगे कि हाँ आपको अगर होते हैं तो मुझे हमें डिफरेंट जो है मेथड से सॉल्व करवाने की कोशिश किया करें, तो मैं अल्टरनेट मेथड भी यूज किया करूंगा सॉल्यूशन के दौरान। ठीक हो गया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज आया है और वो चेंज क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले जरा इस क्वेश्चन को देख लें। अब इसमें एक पॉइंट मतलब एक चीज है जो कि आपको याद रखनी है। हो सकता है कि आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया हो एमसीक्यूज में सेम यही क्वेश्चन, अब आप कहेंगे ये इतना लंबा क्वेश्चन एमसीक्यूज में कैसे दे सकते हैं। तो अब उसके पीछे आंसर ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी ग्राफ की मदद से आपने बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब आपको ये बता कहा जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ इन दो फंक्शन के फाइंड करके दें, ग्राफिकली नहीं कहा गया। तो फिर तो वो जो सिंपल जो मैं दो इक्वेशन को y के इक्वल लेके सॉल्व कर रहा था, तो फिर तो आपने वो करना है। लेकिन अगर आपको ग्राफिकली कहा जाता है तो फिर आपने उसको इस मेथड से ही सिंप्लीफाई करना होगा। क्लियर हो गया? तो ये इस बात को याद रखना है। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया जाए, एमसीक्यूज में ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकली जिक्र हो जाए तो फिर आपने पहले उसका ग्राफ ड्रा करना है। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी तो इस जैसा रिलेटेड था, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई, यानी -x² + 4। अब आपको याद होगा कि लास्ट एक्सरसाइज जो हमने डिटेल से पढ़ी है पैराबोला की, यानी बहुत ज्यादा पैराबोला का हमने उसमें जिक्र किया था, या इवन जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी पैराबोला की शेप्स आ रही थी। सो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की है और ये इक्वेशन सिंपल लाइन की है। अब इसमें पैराबोला शेप भी बनेगी, लाइन भी बनेगी, और उन दोनों के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं वो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, f(x) = -x² + 4, ये क्वेश्चन गिवन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ, यानी एक को भी y के इक्वल ले रहा हूँ उसका सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे को y के इक्वल लेके उसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक हो गया? तो अब मैं इसको ना इस तरह से लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज आ जाए कि पिछले अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप दोनों को y के इक्वल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ से आसानी हुई कि आप y के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकें। सो लेट्स सपोज दैट y = f(x) एंड implies that y = -x² + 4, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा, फिलहाल इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सेम क्या करूंगा, ग्राफ के लिए पॉइंट्स को निकालूंगा। तो ये हो गया x, ये हो गया y, क्योंकि x और y की फॉर्म में होते तो यहाँ पे इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि जगह ज्यादा है तो अब हम कर सकते हैं ऐसा। तो फिर क्या होगा, पॉइंट्स जो है वो हम सेम वही रखेंगे यहाँ पे, 0 +1 एंड +2, -1 एंड -2। पॉइंट्स में इतने ही लिखूंगा क्योंकि इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इससे हमें ग्राफ का वैसे ही पता चल जाएगा, तो इतने पॉइंट्स लिखना ही क्या होगा, काफी होगा। तो अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इक्वेशन से ही इसको शुरू करते हैं। इक्वेशन से शुरू करेंगे तो आपके पास ये आएगा कि y = -0 + 4, सो y = 4, एक वैल्यू आ गई यहाँ पे। सो मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, यहाँ से 4 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे y = -1² + 4, सो y = +-1 से क्या होगा, 1 ही आएगा, +4, सो y = 3। ठीक हो गया? तो ये हम पिछले उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस तरह से वैल्यू दी गई हो तो उसमें आप पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें, आंसर वही आएगा, क्योंकि -1 से भी 1 ही आएगा इवन पावर की वजह से, और +1 तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या है, 1 से भी 3 आएगा और -1 से भी 3 आएगा। ठीक हो गया? अब उसके बाद जो है हम चलते हैं, y = -+-2² and +4, so y = -2 2s are 4 +4 and y = 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 0 एंड 0। तो ये समझिए इसके x इंटरसेप्ट हैं, जिसकी वैल्यू जो है हम पिछले एक्सरसाइज पिछले जो लेक्चर उसमें हम काफी इसको पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आपके लिए कुछ भी। तो अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन मतलब जो g(x) की वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिमिलरली y = g(x), so implies that y = x +
2 ये लिख लेते हैं। अब इसके लिए अलग से एक टेबल बना लेते हैं और उसमें भी सेम यही वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो x की वैल्यूज जो होती हैं वो इनपुट होती हैं और y की वैल्यू जो होती है वो आउटपुट होती हैं। ठीक हो गया। तो पॉइंट्स जो हैं वही रहेंगे 0, +1, +2, -1 एंड -2। तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। y इज इक्वल टू 0 + 2, y इज इक्वल टू +2 एक पॉइंट, y इज इक्वल टू 1 + 2 एंड y इज इक्वल टू 3। So y is equal to 2 + 2 and y is equal to 4। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, y is equal to -1 + 2 and y is equal to +1, y is equal to -2 + 2 and y is equal to 2 - 2 से क्या होगा 0 आएगा। तो इन पॉइंट्स को भी हम क्या कर लेते हैं टेबल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा +2, 1 से आया था 3, 2 से आया था 4, फिर -1 से 1 आया था और यहाँ से 0 आया था। सो ग्राफ ड्रा करने से पहले जरा ये देख लें, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमें मिल चुके हैं। तो वो मैं एक तो मैंने बता दी कि -2 एंड 0 है, दूसरा भी मिल चुका है। सो वो मैंने मिस कर दिया था यहाँ पर, इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ ग्राफ बनाने से पहले। ये हो गया 1 एंड 3, यहाँ भी 1 एंड 3 लिखा हुआ है। तो यानी हमें दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर यानी मिल चुके हैं। हमने उसके लिए एक्स्ट्रा जो है वो कोई स्टेप वगैरह नहीं लिखना। यानी जिस तरह से जो दोनों लाइन इक्वेशन थी तो वहां पे हमने क्या किया था, दोनों को कंपेयर करके फिर उसके बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया था। तो इस केस में ये होता है कि जिसमें एक इक्वेशन जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में गिवन हो तो उसमें आपको पहले ही पॉइंट्स मिल जाते हैं ताकि आपको उसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई ना करना पड़े। ठीक हो गया। सो अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। सो ग्राफ पेपर पे मैंने पॉइंट ड्रा कर लिए हैं। आपके पास जो इसकी वर्टेक्स बनी थी वो 4 वाले पॉइंट यानी 0 एंड 4 ये वाला पॉइंट बना था, फिर -1 से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ से एक था आपके पास 1 से भी ये वाला पॉइंट, फिर 2 से बना था आपके पास 0, यानी यहाँ से एकदम से वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो आपके पास जो ग्राफ की वैल्यू बनेगी वो यहाँ से ऐसे मूव करती जाएगी और ऐसे यहाँ से इस तरह से डाउनवर्ड चली जाएगी। यहाँ भी इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन होगी और यहाँ से एकदम से डाउनवर्ड होके चली जाएगी। अब आ जाते हैं कि ये डाउनवर्ड क्यों गई है। ठीक हो गया। तो अगर पैराबोला इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख दूं समझाने के लिए तो वो ये है कि y इज इक्वल टू -x² + 4। तो x² के साथ जो वैल्यू लिखी होती है यानी a की वैल्यू अगर वो लेस देन 0 हो तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा, और अगर ये वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये इस तरह से डाउनवर्ड आ गया। एक तो ये हो गया, ये आपके पास पैराबोलिक शेप हो गई। अब दूसरा जो है वो हमने लाइन इक्वेशन ड्रा करनी है। सो लाइन किस तरह से ड्रा होगी, सिंपल हमने करना क्या होगा, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। सो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया। इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x + 2 ये हो गया। तो अब इसका आंसर मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमें पहले ही वो फाइंड हो चुके हैं। एक पॉइंट जो है ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ पे जस्ट मेंशन कर लेंगे द पॉइंट, सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज, एक पॉइंट जो आया है वो है 1 एंड 3 एंड सेकेंड पॉइंट इज 0 एंड -2। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास सिंपल आंसर आ गया। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि इसमें हमें जो है मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही दफा वैल्यूज फाइंड करते हैं और उसको ग्राफ से ही ड्रा करके हमें उसका पता चल जाता है। सो अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। चलें तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो भी सेम एज इट इज ही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया है। इसमें क्या है, x² + x - 3, इसमें कंप्लीट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर टेबल की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। तो टेबल की वैल्यूज जो हैं वो लिख लेंगे x और ये हो जाएगा y। तो x जो है वो क्या होता है, वो इनपुट होता है और ये जो है वो आउटपुट। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वैल्यूज लिख लेते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड -3। क्योंकि मेरे पास जगह काफ़ी बच गई यहाँ पे, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, -3 और +3 के लिए भी सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जो है वो +2 तक और -2 तक कर लें तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सेम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 3 से -3। सो y इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक हो गया। ये वैल्यू बन गई है, तो साथ साथ लिख भी लेते हैं। 0 से आपके पास -3 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो 1 से आपके पास क्या आया है, -1। नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 2 जार 4 एंड 2 माइनस 3 से -1 एंड y इज इक्वल टू +3। तो +2 से आपके पास क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है। बाकी वैल्यूज जो है वो नेक्स्ट पेज पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। वो है y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 3 3 ज़र 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 से 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई है, 9 आ गई है। अच्छा जी, अब नेगेटिव वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस -1 -3। y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 -3 एंड y इज इक्वल टू -3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करते हैं y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस -2 एंड -3। सो y इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4 -2 -3 4 -5 -1। तो ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। और अगर 3 के लिए फाइंड कर लें, -3 3 3 ज़र 9 और वो हो जाएगा -3 -3। तो 9 -6 से क्या होगा, 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं ये लिख लेते हैं। आपके पास +3 से आया है, +3 से आया है 9, ये आया है। -1 से वैल्यू आई है हमारे पास, आपके पास आई है यहाँ पे -3 और फिर उसके बाद +2 लिखा है, तो +2 से वैल्यू आई है -1 और इस तरह से -3 लिखेंगे तो उससे भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल 3। तो ये टेबल तो कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा टेबल है वो जी ऑफ एक्स के लिए, यानी यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है इसके लिए जो है टेबल ड्रा करते हैं और फिर उसके बाद हम इसका ग्राफ फाइंड करते हैं। सो सिमिलरली let's suppose that y is equal to g of x and implies that y is equal to -2x minus 5। ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसके लिए भी टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो सेम टेबल इसके लिए भी ड्रा कर लेते हैं। ये x और ये हो गया y। तो x जो है वो एज अ इनपुट और y जो है वो आउटपुट। ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0 +1 +2 एंड +3। यहाँ पे होगा -1 -2 एंड -3। चूंकि मैंने फर्स्ट वाले के लिए किया है तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ,
इन्हीं वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अदरवाइज आप इसके अगर आपने पहले वाले मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स उसको अगर +2 और -2 तक सोल्व किए तो कोशिश करें जी ऑफ एक्स वाला भी वहीं तक ही सोल्व कर लें। अगर आपने उसको +3 -3 तक किया है तो कोशिश करें इसको भी वहां तक ही सोल्व कर लें। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -5, सो y इज इक्वल टू -5। तो एक वैल्यू क्या हो गई, -5 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -5, सो y इज इक्वल टू -2 -5 से -7 आ गया। ये सेकेंड वैल्यू भी फाइंड हो गई। सो y इज इक्वल टू अब इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी एक दो फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा -2 -1 -5, y इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 -5, y इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। 1 से आया है -7 और यहाँ से आया है -3। ठीक हो गए। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये ज्यादा होता जाएगा। 7 है तो यहाँ से आ जाएगा -9, ये हो जाएगा -11। और यहाँ पे चलते जाए तो ये क्या होगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। -2 से ये आया है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1। और इससे भी कम करेंगे तो बताएं फिर क्या होगा, फिर यहाँ से +1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। नहीं तो करके देख लें। -3 3 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस +6 और 6 -5 करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे जगह है, चले मैं करा देता हूँ। y इज इक्वल टू -2 -3 -5, सो y इज इक्वल टू 6 -5 एंड y इज इक्वल टू +1। तो यहां से क्या हो गया, 1 आ गया। अब आ जाती है बारी किस चीज की, ग्राफ ड्रा करने से पहले ये निकालने की कि पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से यहाँ पे मैच हो रहे हैं, यानी वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन से बनेंगे। तो वो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को दिखा सकूं और आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में जरा देख लें, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। यहाँ पे एक पॉइंट मिला है -2 एंड -1, यहाँ भी -2 एंड -1, एक ये पॉइंट आया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो यहाँ से -1 एंड -3, ये रहा -1 एंड -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल चुके हैं हमें, यहाँ से वैल्यूज मिल चुकी हैं। बस जैसे इसको ड्रा करना है और इन पॉइंट्स को मेंशन कर देना है। लेकिन ग्राफ जो है वो प्रॉपर ड्रा होगा, क्योंकि मेंशन किया गया था कि ग्राफिकली आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो मैंने ग्राफ पेपर लगा लिया, उस पर पॉइंट्स ड्रा कर लिए। तो अब क्या करते हैं, पहले पैराबोलिक शेप जो है वो ड्रा करते हैं। तो इसका जो वर्टेक्स आया था वो आया था 0 एंड -3, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया था -1 पे -3, यानी -0 पे आपके पास जो है -3 आया था, -1 पे भी आपके पास क्या आया था, -3 आया था। इसका मतलब पॉइंट जो है वो यहाँ से शुरू होगा। सेम इसी तरह जो है इसके साथ ही पॉइंट आ जाएगा ये वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आया था आपके पास -3 पे +3 आया था, -2 पे 1 आया था। तो -2 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 वाला ये वाला पॉइंट बन रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 1 पे आया था -1, तो वो ये पॉइंट बन गया। 2 पे आया था +3, सो 2 पे आया था +3, यहाँ तक चला जाएगा। और इसी तरह से -3 से आया था +3, तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, अब इनको जरा ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा और ये सीधा यहाँ से ज्वाइन होके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन करें तो ये पॉइंट आपके पास सेम यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ से ये कंटिन्यू होके ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, पैराबोलिक शेप तो बन गई आपके पास। तो पैराबोलिक की जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 3। ये आपके पास पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट जो लाइन के पॉइंट्स है वो ड्रा कर लेते हैं। वो एक पॉइंट तो ये रहा ये वाला, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो आया था, यहाँ से देख लेते हैं। 1 से आया था -7, तो वो तो बहुत डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट जो है -2 से -1 आया था, वो भी ये पॉइंट हो गया। -3 से 1 आया था,
तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आया था। तो इस लाइन की इक्वेशन को ड्रा कर लेते हैं, वो कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ से कंटिन्यू होके ऊपर निकल जाएगी, ये वाली शेप बनेगी आपके पास, यहाँ से ऐसे और यहाँ पे -5 को टच करते हुए बाहर निकल जाएगी। सो ये ब्लैक से लिखेंगे y इज इक्वल टू -2x -5। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं उन पॉइंट्स को जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं, ऑलरेडी फाइंड हो चुके थे ग्राफ के अंदर ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज, एक पॉइंट जो है वो एक ये वाला आपके पास आया था -1 से -3, एंड दूसरा पॉइंट बना था -2 एंड -1। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास सिंपल आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें क्या है, स्टेटमेंट चेंज है। देखते हैं क्या उसमें भी ग्राफ ड्रा करने को कहा गया है या नहीं कहा गया, क्योंकि उसका इन क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं लग रहा फिलहाल तक, तो क्योंकि उसकी स्टेटमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है। सो स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है द पाथ ऑफ टू एरोप्लेन्स ए एंड बी इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली। यानी दो लाइंस है, जिस तरह से अभी हम लाइन को स्टडी भी कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि ग्राफ नहीं ड्रा करना है, बल्कि दो लाइंस गिवन है। उन दो लाइंस की मदद से हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द टू पाथ्स क्रॉस ईच अदर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन दो लाइंस के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए जी इसको देख लेते हैं अभी। मतलब जो इस क्वेश्चन के हवाले से देखें 6 से लेकर इस 9th तक क्वेश्चन के हवाले से, तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इजी लग रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन करना क्या है, पाथ ऑफ एयरप्लेन्स, एयरप्लेन ए, एयरप्लेन, तो वो था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। वैसे तो दो इक्वल नहीं आ सकता, लेकिन हम चूंकि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसलिए हम क्या करें, यहाँ पे लिख रहे हैं ए implies लिख लेते, चले implies that 2x minus y is equal to 6। और सिमिलरली पाथ ऑफ एरोप्लेन b implies 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हमने x और y के सिंपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, वो किसी भी इक्वेशन में लिखेंगे तो आपके पास x y भी फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग equation 1 and equation 2, we have 2x minus y is equal to 6 and 3x plus y is equal to 4। तो जब एडिशन करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि साइन एज इट इज ही रहते हैं। तो बस ये सिर्फ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2x प्लस 3x से होगा 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। सो x इज इक्वल टू 10/5 एंड इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +2। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में लिख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2 2 ज़ार 4। तो ये हो जाएगा y राइट साइड पे ले जाते हैं, 6 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये राइट साइड में चला गया, 6 लेफ्ट साइड पे आ गया, तो 4 माइनस 6 आ गया। तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू आ गई है। तो अब क्या कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मेंशन कर देते हैं कि वो क्या है आपके पास 2 एंड -2। सो हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 एंड -2।
2। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको दोनों इक्वेशंस गिवन है और आपने क्या करना है, उनकी मदद से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ पायलट मेक अ चेक फ्लाइट इन एन एयर going directly into the wind. He covers a distance of 24 kilometer in 6 minutes. Going with the wind, going with the wind, or he covers the distance with 4 minutes. यहाँ पे डी लिखा हुआ है, wind in 4 minutes. Find his air speed and velocity of the wind in kilometer per मिनट। ये कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन जो है वो ट्रेवल कर रहा है और हवा जो है अगर वो एयर जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो वो 24 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में कवर करता है। लेकिन अगर वो एयर के साथ साथ ट्रेवल करे तो वो जो है वो डिस्टेंस जो है वो 4 मिनट में कवर करता है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे और वो जो है कितने किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक हो गया, तो उसमें हमें दोनों चीजें स्पीड और वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, पहले तो हम मेंशन कर देते हैं कि लेट्स सपोज दैट स्पीड ऑफ एयर प्लेन is equal to x and velocity of wind is equal to y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि देन इक्वेशन फॉर ट्रेवलिंग अगेंस्ट एयर, वो जब एयर के अगेंस्ट जा रहा है फिर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया, ये हो जाएगी। और फिर जो है नेक्स्ट लिखेंगे कि इक्वेशन फॉर ट्रेवलिंग विथ एयर, अगर वो एयर के साथ ट्रेवल करे तो फिर इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो इनको नाम भी दे देते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सो x और y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अगेन दोनों की इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्वल ही है। आपके पास इक्वल का मतलब क्या है कि यहाँ पे y और यहाँ पे माइनस वाई दोनों सेम ही है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x से होगा 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ये वैल्यू हो गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो अब मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में लिखते हैं, तो इक्वेशन 1 थे आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, वाई को राइट साइड पे ले जाएं तो 5 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई implies that y is equal to 5 minus 6, 6 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, so implies that y is equal to -1। अब देखें -1 आ गया, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको ये पता है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम -1 जो है वो उस डायरेक्शन में ट्रेवल करके गए। हम सिंपल कहते हैं कि 1 किलोमीटर या 1 मीटर जो है जितना भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो हम मेंशन करते हैं पॉजिटिव में। सो यहाँ पे लिखेंगे बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y इज इक्वल टू 1।
अब हमने किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में आंसर लिखना था, तो अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मेंशन क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज इक्वल टू एक्स, और ये इक्वल आया है 5 किलोमीटर पर मिनट, एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर मिनट। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके पहले 5 सवाल जो हैं वो सॉल्व किए थे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो यहाँ पे अभी हमने कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो लेक्चर को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।